टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है उसका सबसे ज़्यादा जो हमारे समाज को फ़ायदा मिला है वो है अपराधियों पे लगाम कसने का। केस डायरी में यही है ख़ास। आज हम बात करेंगे बिहार के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र का। ये थाना क्षेत्र साइबर क्राइम के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ की पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा किया। इंस्टाग्राम पे एक फेक आईडी बनाकर एक युवक को घटनास्थल पर बुलाया गया था और कुछ लोगों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद शव को एक साइकिल पर ले जाकर एक नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस के लिए घटना एक महीने से एक पहेली बनी हुई थी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पुलिस आखिर में उस हत्यारे युवक तक पहुंच गई जिसने अपने पिता के साथ मिलकर अपने दोस्त की हत्या की थी। क्या ये पूरा मामला हमारी केस डायरी में यही है खास अभिवादन स्वीकार हो। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण का घोड़ा सहन थाना क्षेत्र का एक गांव है ललवा गांव। 26 अगस्त की रात में जबरदस्त बारिश हो रही थी, घंघोर बारिश हो रही थी। उसी बारिश के बीच में एक युवक एक साइकिल के ऊपर बोरे में कुछ बांधकर ले जा रहा था। रास्ता कच्चा था इसलिए उसके ऊपर वो साइकिल से चल नहीं पा रहा था। बिजली चमक रही थी और उसी बिजली चमकने के दौरान कुछ लोगों ने उस युवक को देखा भी था। वो युवक उस साइकिल को वहाँ पर ले जाता है और नहर में जब उस बोरे को खोल रहा था तभी पूरी साइकिल समेत वो बोरा नहर में गिर जाता है। पानी बहुत ज़्यादा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद वो युवक वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है, गाँव वाले जब वहाँ मौके पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि साइकिल में जो बोरा बंधा हुआ था उसके अंदर एक लाश रखी हुई है। इसकी सूचना घोड़ा सहन थाना पुलिस को दी जाती है। तो पुलिस जब मौके पर पहुंचती तो देखती है कि उस बोरे के अंदर जो लाश रखी है उसको धारदार हथियार से काटा गया है। कई उसके ऊपर गहरे घाव के निशान थे। अब पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस जो है वो पूछताछ में जुट जाती है। तो गांव वालों से पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ में पता चलता है कि एक युवक था, वो साइकिल से इसको बोरे को लेके आया था और संघर्ष कर रहा था। पानी इतनी तेज था कि वो फिर साइकिल चला नहीं पा रहा था, पैदल ही उसको लेकर जा रहा था। अब कौन है युवक, इसके बारे में पूछताछ शुरू होती है। खैर शाम होते होते जो बोरे में लाश थी उसकी शिनाख्त हो जाती है और पुलिस को पता चलता है कि ये लाश विकास उर्फ विक्की नामक एक 20 साला नवयुवक की है जो कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र है। अब जब पुलिस छानबीन में जुटती है तो पुलिस को मृतक विकास उर्फ विक्की का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो जाता है। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसलिए उसका फ़ोन जो है वो तो ख़राब हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी पूरी डिटेल निकाली। खासकर सोशल मीडिया की भी पूरी डिटेल खंगालनी पुलिस ने शुरू की। तो पता चला कि इंस्टाग्राम पे एक फेक आईडी है किसी लड़की के नाम। तो उस फेक आईडी से एक निमुइया गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर इस युवक को मिलने के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने जब वो आईडी खंगाली तो पता चला वो फेक है और उसको किसी दूसरे नंबर से उसको बनाया गया है। वो नंबर एक विकास नामक लड़के का निकला। पुलिस जब उस विकास के घर पहुंची तो पता चला कि वो कहीं फरार हो चुका है। पुलिस ने जब उसके बारे में काफ़ी कुछ खंगाला तो पता चला कि ये दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। इतनी गहरी दोस्ती है, दिन भर साथ में टहलते हैं, खाना पीना सब इनके साथ में होता है। तो विकास ने अपने दूसरे दोस्त विकास और विक्की की हत्या की। ये पुलिस के लिए एक पहेली बन गई। पुलिस की टीमें बनाई गई थी। पुलिस इस मामले में लगातार छानबीन कर रही थी। सर्विलांस टीम और थाना घोड़ा सहन की टीम इस मामले में लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई थी। लगभग एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद विकास पुत्र प्रभु शाह, ग्राम निवैया का जो रहने वाला था युवक, वो पुलिस के हाथ लग गया। वो अपने एक रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लिए हुआ था। पुलिस ने उसको वहीं से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस को विकास ने बताया कि मेरी और विक्की की बहुत गहरी दोस्ती थी, हम दोनों साथ में घूमा घामा करते थे। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की और रात के समय में अच्छी से खातिरदारी की। पुलिस की जो खातिरदारी रात के समय थानों में होती है वो बड़ी शानदार होती है। तो उस खातिरदारी के बाद विकास ने तोते की तरह उगलना शुरू कर दिया। विकास ने बताया कि असल में उसकी और विक्की की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। हम साथ में घूमा करते थे, कई लड़कियों से हम लोगों का मिलना मिलाना होता था, कभी हम लोग छेड़खानी भी करते थे। तो ये सब क्रम चल रहा था और इसी में हम लोग मौज मस्ती करते रहते थे। विकास की एक गर्लफ्रेंड थी
और बड़ा ज़बरदस्त प्रेम प्रसंग उसका चल रहा था दोनों का। एक दिन वो कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए गया था, वहाँ पे उसने विक्की का भी फ़ोन आ गया, तो विक्की से कहा कि तुम आ जाओ, तुमको मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ। विक्की आया, इन्होंने वहाँ खाया पिया, और खाने पीने के बाद उसी दौरान जो है विक्की और विकास की जो गर्लफ्रेंड थी, उन दोनों के बीच में भी थोड़ा काफ़ी बातचीत हुई और एक दूसरे के नंबर भी आदान प्रदान हो गए, क्योंकि विक्की विकास से थोड़ा ज़्यादा हैंडसम था। तो वहीं पे जब नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज हो गए, उसके बाद इन लोगों की बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे जो विकास की गर्लफ्रेंड थी वो विक्की से मिलने लग गई और अक्सर ये लोग घूमने भी जाने लगे। इसकी सूचना जो है एक दिन आखिर विकास को लगी गई, तो विकास ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और उससे कहा कि जो है ये सब क्या चल रहा है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, पता चला तुम विक्की के साथ घूमने जाती हो। तो उसने कहा कि मुझे भी विक्की ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तुम लड़कियों से बड़े छेड़छाड़ करते हो, इस चक्कर में एक दो बार तुम फंस भी गए हो, तुम्हारी कस के जम के तोड़ाई भी हुई है और अभी भी तुम कुछ और लड़कियों से मिलते हो, तो तुम सब लड़कियों से मिलते जुलते रहो और मैं उससे दोस्ती भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा वो दोस्त है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया विकास ने, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानी और उसके बाद उनकी भी मुलाकातें अक्सर होती रहती थी। हालांकि वो विकास से भी मिलती थी और उनके बीच में जो कुछ होता था यथासंभव वो होता रहता था। तो एक दिन फिर विकास को पता चला कि ये विक्की के साथ कहीं घूमने गई। उस दिन थोड़ा सा उसको बुरा लगा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और कहा कि तुम जो ये कर रही हो ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा क्या नहीं ठीक है और तुम करते हो, तुमको पता है विक्की के बारे में, अपने घर पे जाके रोको। तुम्हारी एक बहन है जिसकी शादी हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही वो अपने पति से झगड़ा करके घर आ गई और घर पे क्यों रहती है, क्योंकि उसके विक्की से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अब ये बात जब उसको पता चली विकास को, तो ये उसको बहुत नागवार गुजरी कि एक तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उसने संबंध बनाए हैं, दूसरा मेरी बहन के साथ भी उसके संबंध हैं। ये बात जाके उसने अपने घर पे अपने पिता से बताई। ये लोग उसके ऊपर निगाह रख रहे थे और एक दिन उन्होंने देखा कि जो विकास की बहन थी वो गई मिलने विक्की के साथ, कहीं घूमने गई, उन्होंने पीछा पीछा किया होगा और देखा कि ये लोग उससे मिल रहे हैं और कहीं सुनसान जगह पे गए हैं। उसके बाद ही विकास ने अपने पिता से कहा कि मैं अब विक्की को नहीं छोड़ूंगा, इसको मौत के घाट उतार दूंगा। पिता भी उस योजना में शामिल हो गया और इसके लिए एक दिन क्या किया कि एक फेक आईडी जो है वो बनाई इंस्टाग्राम के ऊपर किसी लड़की की, और उस फेक आईडी से उसने बातचीत शुरू करी विक्की से। विक्की क्योंकि अब जो इस सब चीज़ें लगातार करता है तो विक्की झांसे में आ गया। पहले मैसेजिंग हुई, मैसेजिंग होने के बाद फिर मिलने के लिए बुलाया कि फ़ला जो है स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तुम उसके पीछे उससे मिलने के लिए आ जाओ। और विक्की वहाँ पर मिलने के लिए पहुँच गया। विक्की जब पहुँचा तो वहाँ पे पहले से ये लोग घात लगाए हुए थे, धारदार हथियार था। हालांकि विक्की को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। वहाँ पे जब विकास आया तो उसने कहा तुम कैसे आ गए यहाँ पे, तो कुछ डाउट हुआ कि अच्छा तुमने फेक आईडी बना के जो है हमको फंसाया है या बुलाया है जो भी, लेकिन उसको ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि विकास के मंसूबे क्या हैं। तभी विकास ने छुरा निकाला और उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसके बाद कहते हैं कि पुलिस के अनुसार उसका पिता भी था। इन लोगों ने मिल के उसके ऊपर कई वार किए। तभी बारिश शुरू हो गई, ज़बरदस्त तरीके से बारिश होने लगी। अब इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो एक बोरा लेके आए, बोरे के अंदर उसको रखा और उसके बाद बोरे को सिल दिया। फिर मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल का इस्तेमाल किया गया कि कहीं अगर साइकिल में कोई बोरा बन के ले जा रहा है तो उसके ऊपर एक तो ज़्यादा लोग शक नहीं करते हैं और उससे कोई अगर कहीं कोई देख भी लेगा तो कोई नंबर मोटरसाइकिल का नंबर इस तरीके की कोई उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। इसलिए उसको साइकिल पे रख के, एक ललवा गांव पड़ता है थोड़ा सा आगे, वहाँ पे एक नहर थी और ये योजना बनाई गई थी कि उसमें ले जाके ये लोग उस नहर के अंदर फेंक देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, हर अपराधी, हर अभियुक्त अपना कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। तो टेक्नोलॉजी के दौर में तो अब ये सब चीज़ें और आसान हो गई हैं कि किस तरीके से अभियुक्त तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने उसका इस्तेमाल किया और आखिर में विकास जो है वो पुलिस के हाथ लगी गया, जिसने अपने सगे दोस्त की हत्या की थी। हालांकि वही सारे काम विकास भी करता था जो विक्की करता था, बल्कि उससे ज़्यादा। ये तो छेड़खानी में कई बार पिटा भी था, मार भी खाया था। लेकिन कहते हैं ना कि आप वही काम दूसरों के साथ करते हैं, लेकिन जब आपके साथ वो बीतती है तो आप अपना आपा खो बैठते हैं और आप इस तरीके के कदम उठा लेते हैं जो विकास ने उठाया। ये एक सबक है बहुत से लोगों के लिए।
तो ये थी आज की स्टोरी पूर्वी चंपारण बिहार से जुड़ी हुई कि हमारे केस डायरी में। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्राइम से जुड़ी हुई एक और कहानी लेकर। और हमारा ये सब क्राइम की न्यूज़ दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद।